सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस आइश चौहान एंड टुडे वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो जो भी पहली बार ये वीडियो देख रहा है, सबसे पहले आई एम सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के चक्कर में मैं रात के कुछ 2-2:30 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये इंसेक्ट्स की आवाज़ आ सकती है आपको, बट आई एम सॉरी, मेरी आवाज़ उतनी ऑडिबल है कि ये चीज़ें नहीं आएगी, आपको सुनाई देगी, ठीक है। तो जो भी पहली बार वीडियो देख रहा है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैंने अभी Jan 26 में बोथ ग्रुप्स के पेपर लिए। सो आपका जो हाल है वही मेरा भी हाल है, बट आई एम जस्ट हियर टू कन्वे दैट मैसेज टू यू। तो लास्ट वीडियो ऑलमोस्ट मैंने कल डाली थी एंड वो जा चुकी है 1000 प्लस व्यूज़, सो थैंक यू सो मच। जिन्होंने भी अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, प्लीज़ ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो यार, आप और मैं अगर हम पास हो जाते हैं तो हमारी आर्टिकलशिप लगेगी, तो भी सही है, कनेक्टेड रहेंगे फाइनल्स के लिए। और अगर नहीं बाय चांस, जैसे 1-2 सब्जेक्ट आपको भी पता है इस बार कैसे पेपर आए थे, अगर नहीं क्लियर होता है तो वी आर ऑल देयर कनेक्टेड। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, ताकि मैं उस पर सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालते रहता हूँ, कोई भी इंपॉर्टेंट ट्वीट, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज या वो जो भी है। तो एक बार आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब तो कर ही दो चैनल को। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट आवर मेन मुद्दा, जो आज मैं जिसके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो पे भी कमेंट में सब यही पूछ रहे थे। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में ये बता दिया था रिसर्च करके एंड फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज कि भाई किस किस सब्जेक्ट में हमें ग्रेस एक्सपेक्टेड है इस बार, ठीक है। आई एम द स्टूडेंट, मैं कोई काउंसिल मेंबर को नहीं जानता, मेरा कोई चाचा विधायक नहीं है, मैं किसी को नहीं जानता, बट स्टिल मैं जितनी रिसर्च करता हूँ, जैसे वो भी 1 महीना बचा है मेरे हाथ में, मेरे पेपर्स हो चुके, तो मैं खाली बैठा हूँ। और मैं खाली बैठा हूँ तो खाली दिमाग शैतान का घर, तो मैं सिर्फ ढूंढते रहता हूँ, यार कोई तो बता दे, कोई रिलायबल सोर्स हो, अच्छा यहाँ पे ग्रेस मिल रहा है। तो मैं भी यही सब करता हूँ जो आप सब करते हैं। तो मैंने बहुत रिसर्च करी है, तो आपको इसी वीडियो में आपका सब हो जाएगा, जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स ने डाल रखा है, तो हम उनसे ही देख के बता रहे हैं आपको। तो देखो, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ग्रेस कि किस में आईसी, देखो ग्रेस किन किन सिचुएशन में मिलता है। सिचुएशन नंबर 1, आईसीआई की मिस्टेक, ठीक है, जैसे कि इस बार वाले एफएम के पेपर में 8 मार्क्स की उनसे गलती हो गई है, या फिर लेट से एमसीक्यूज में जो इशू प्राइस लेना था 150, उसके जगह पे उन्होंने 100 अज्यूम करा, और 100 अज्यूम करने के बाद ही ऑप्शन में आंसर्स आ रहे थे, पर अगर हम 150 लेंगे तो उसमें ऑप्शन नहीं था, तो वो गलतियाँ है, मतलब मुझे लगता है वहाँ पे ग्रेस मिलना चाहिए। एंड सिचुएशन नंबर 2 ये होती है कि अगर पेपर ही टफ है, जैसे इस बार टैक्सेशन का पेपर, पिछली बार लॉ का पेपर, May 25 में एफएम का पेपर, बट May 25 में एफएम का पेपर हार्ड था, तो उसमें 6.5 नंबर का ग्रेस था। सबकी आरटीआई कॉपी देख लेना, मैंने अपने दोस्त की देख रखी है। सितंबर में तो मैं ही फेल हुआ था, तो लॉ में 6 मार्क्स का ग्रेस था हम सबको। एंड उसके बाद में इस बार वैसा ही पेपर, उसी लेवल का पेपर हमारा टैक्सेशन का है। तो लेट्स होप कि हमें टैक्सेशन के पेपर में ग्रेस मिले, ठीक है। ये हो गई जनरल ग्रेस की बात, मतलब पहली सिचुएशन में आईसीआई की गलती थी, सेकंड सिचुएशन में पेपर ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया था। नाउ कम्स द थर्ड एंड फोर्थ सिचुएशन, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट थर्ड सिचुएशन? तो थर्ड सिचुएशन ये कहता है कि इसमें कोई स्पेसिफिक ग्रेस या जनरल, इसमें कोई जनरल ग्रेस वाली बात नहीं है कि क्वेश्चन गलत है या फिर आईसीआई की मिस्टेक हो गई या फिर एग्जामिनर मेहरबान है ना। इस बार क्या होगा, इस बार आप किसी एक सब्जेक्ट में 35 मार्क्स या 35 अबाउट, जैसे मैं इस बार, प्लीज़ प्रे करना एफएम में 8 नंबर ग्रेस मिल जाए, क्योंकि मैं इस बार एफएमएसएम में ऑलमोस्ट 35-37 की रेंज में हूँ। मैं ग्रेस के भरोसे बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा ऑडिट का पेपर बहुत अच्छा गया है, कॉस्टिंग के एमसीक्यूज ने सब बचा लिया है, बट मेरा एफएमएसएम टाइम के कारण पूरा ब्लंडर हो चुका है। जो मैंने सोचा था उस तरीके से पेपर नहीं लिख पाया हूँ मैं, जबकि मुझे आता था। और ये हर किसी के साथ हुआ होगा, कमेंट में बताना जिसके साथ भी ऐसा हुआ कि भाई ये तो आता था और हम उस एक क्वेश्चन में इतना, यार ठीक है चलो फिर रोना स्टार्ट नहीं करते, वो 8 मार्क्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन था, इसीलिए हर कोई उसे स्टार्ट करने को देखता है। बट एनीवेज ठीक है, जिसका, और मेरा तो एफएम शायद थोड़ा सा वीक भी है, बट हाँ जिनका एफएम अच्छा है उन्होंने बाकी सब कवर कर लिया होगा, एंड ऐसे मुझसे रटा नहीं जाता भाई, सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी बात छोड़ो। तो अभी बात ये है कि अब क्या होगा। अब मैंने जितनी रिसर्च करी है, तो एक सर है, मैं आपको उनकी लिंक वीडियो के इसमें डाल दूँगा, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो उन्होंने कितनी सारी कॉपीज़ बताई, उसमें ऐसा होता है कि आपको क्या करना है, यू नीड 110 इन 2 सब्जेक्ट्स विच इंक्लूड, आपको उसमें एक में एक एग्जामेशन होनी चाहिए और दूसरे में आप 40 प्लस होना चाहिए, ठीक है। वापस से, कंडीशन नंबर 1, आपको किसी एक सब्जेक्ट में 35 या 35 के अराउंड आपके नंबर है तो आप पास हो जाओगे। ऐसा वीडियोस में सर ने दिखा रखा है विद प्रूफ कि अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में एग्जामेशन है, ठीक है, उस ग्रुप में किसी एक सब्जेक्ट में एग्जामेशन है एंड दूसरे सब्जेक्ट में आपके 40 प्लस है, विच मीन्स अगर आपका 110 है 2 सब्जेक्ट का टोटल अलॉन्ग विथ 1 एग्जामेशन एंड यू आर पास्ड इन अनदर सब्जेक्ट, सो अगर आपको थर्ड सब्जेक्ट में 35 है या 35 एंड अबव है, तो आपको 5 या 3 नंबर जितने भी आप शॉर्ट पढ़ रहे हो आपको ग्रेस देके पास कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझे मार्कशीट दिखाई है। तो लेट्स होप इस बार ऐसा ही हो। जो भी मेरे हिसाब से ग्रुप 1 में टैक्स की वजह से रुकेगा 35 के रेंज में, और ग्रुप 2 में अगर एफएमएसएम की वजह से रुकेगा, तो उन्हें
उनके अगर बाकी 2 सब्जेक्ट्स में 110 है, बहुतों का कॉस्टिंग स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ अकाउंट स्ट्रॉन्ग होता है, तो मेरा भी अकाउंट्स अच्छा गया एंड यहाँ पे मेरा ऑडिट अच्छा गया है। तो ऐसे ही आपको कोई एक सब्जेक्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे कि आपके 35 की रेंज में अगर आप पास हो जाओगे। अब अगर लक खराब रहा तो कुछ कह नहीं सकते, बट इट इज़ वन ऑफ द केस कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। केस नंबर 2, यू आर पास इन ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। मुझे कमेंट में बताना कि जो भी आपका स्कोर बन रहा है विल डिसाइड। तो अगर आप हर सब्जेक्ट में पास हो, ठीक है, you are pass in accounts, law, taxation and you have 50, 45, 47 जो भी मार्क्स है आपके and you are ऑन 147, ठीक है। आपको 3 ही नंबर चाहिए, आप 3 नंबर से आप पीछे हट रहे हो, बट ठीक है 147 वाला क्राइटेरिया बताया था उन सर ने, ठीक है। अगर आपके 147 मार्क्स है एंड यू आर पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स तो ICAI आपको 3 नंबर का ग्रेस देके आपका एग्रीगेट बना देगा। पहले में आप सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट पढ़ रहे थे, दूसरे में आप एग्रीगेट में शॉर्ट पढ़ रहे थे। तो ये के सिनेरियोस थे। पहला, ICAI की गलती रही तो ग्रेस मिलेगा। सेकेंड नंबर कि अपना पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था तो जनरल ग्रेस मिल जाता है। तीसरा होता है ये है स्पेसिफिक ग्रेस। थर्ड एंड फोर्थ सिचुएशन इज ऑल अबाउट स्पेसिफिक ग्रेस। यू विल गेट स्पेसिफिक ग्रेस ओनली इफ यू फुलफिल दिस सिचुएशन एंड अगेन आई एम सेइंग देयर इज नो एज सच सिचुएशन रिटन इन देयर क्या कहते हैं, उनके कोई सर्कुलर में नहीं लिख रखी है कि ये है, ये रूल है। बट हाँ, अभी तक मैंने जितने भी टीचर्स की वीडियो देखी है सब ने यही एक चीज़ कही है कि यू नीड 110 इन 2 सब्जेक्ट्स and 35 or above in 1 subject, or you need 147 of aggregate and you are passed in all the subjects, then you will get 150 का जो भी आपका एक बेंचमार्क कहते हैं, जो भी आपके पासिंग 150 होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपके 147 है एग्रीगेट में एंड इंडिविजुअली यू आर गेटिंग 110 इन 2 सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विथ 1 एग्जाम्शन और आप 35 एंड अबव पे रुके हुए हो तो आप पास हो जाओगे। सो ये थी पूरी बात। अब वापस से एक बार रिजल्ट की, मैं कोई ऐसा स्पैम नहीं कर रहा हूँ वीडियोस, बट यार देखो मैं भी बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ ताकि यार एक वे आउट मिले ना यार भाई, की समझ तो है करना क्या है। हम मानते हैं हमारा 10 दिन ऑडिट का पेपर डिले हो गया था, बट इसका मतलब ये नहीं कि यार आप पेपर लाइक रिजल्ट हमारा इतना लेट हो रहा है। मैंने भी टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखी है BB सर की ट्वीट, तो दे आर सेइंग कि 6 to 8 के बीच में आ जाएगा। सो लेट्स वेट फॉर ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जब भी आती है मैं वीडियो बना दूंगा। बट हाँ, अगर आप मुझे कमेंट में बताना कि आप जिन जिन केसेस में फॉल कर रहे हैं एंड मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना एंड जितना हो सके वीडियो शेयर करो और अब ज़्यादा देखना बंद कर दो यार। देखो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, लेट्स जस्ट प्रेज आवरसेल्व्स। मैं ये भी नहीं कह रहा, ठीक है, मैं भी फेल हुआ हूँ एग्जाम्स में एंड आई नो पेपर का लेवल क्या होता है, हम क्यों फेल होते हैं, हमारी गलती क्या होती है। अभी इतने सारे मेरे साथ मेरे जितने भी फेलो आप जो भी हो इंटर वाले आप होंगे, आपने सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी एंड आई कैन गारंटी दैट। बट अब किसी का पेपर, किसी ने टैक्सेशन DT से स्टार्ट कर लिया होगा, वो टोटल इनकम में बेचारे के 40 मिनट चले जाएंगे एंड अब लोग तो उसे यही जज करेंगे ना कि यार ये फेल हो गया वापस से। सो कोई बात नहीं, इट्स ओके। 90% बच्चे फेल होते हैं। लेट्स जस्ट होप कि आपकी अगर मेहनत है, अगर मैंने मेहनत करी है, आपने मेहनत करी है, तो भगवान जी हमें पास कर दे एंड डोंट वरी, सब अच्छा होगा। आई नो अभी रात को नींद नहीं आ रही होगी, मेरी भी नहीं, मुझे भी नहीं आती नींद, तो बढ़िया अभी 1 हफ्ता बचा है यार। देखो 1 हफ्ता चिल मारो अच्छे से जितना हो सकता है, बढ़िया वेब सीरीज़ देखो, दोस्तों के साथ घूमो, फैमिली के साथ मेनली टाइम स्पेंड करो, क्योंकि फिर उसके बाद हम कोई इवेंट अटेंड नहीं कर पाते। उसके बाद जो करना है यार, कोई बात नहीं, 4 महीना लेट हो जाएंगे, 6 महीना लेट हो जाएंगे, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, ठीक है। मेरे भी भैया लोग हैं, मेरे भी फ्रेंड्स लोग हैं जिन्होंने बहुत लेट CA बने बट नाउ दे आर वेरी मच सक्सेसफुल। सो कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। कमेंट में बेस्ट ऑफ लक मुझे भी बोलो, खुद को भी बोलो एंड ऑल द बेस्ट। कोई टेंशन नहीं है, आपको ग्रेस मिलेगा। आप जहाँ पे ग्रेस सोच रहे हो ना, पक्का आपको ग्रेस मिलेगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।